बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूवर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हम नेस्टेड लूप को और ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट को हमने कुछ यानी कि स्टडी किया था। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर को हम स्टडी करते हैं। टॉपिक है जी अरे इन जावा। हम देखेंगे कि अरे क्या होती है। अरे को हम सी प्लस में भी यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम जावा में देखेंगे कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे और इसके अंदर कैसे वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो पहले सबसे पहले जावा की अरे की डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मली अरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट दैट हैव कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अरे हमारे पास एक समझ लें कि सेम डाटा टाइप, यानी कि अगर आपने एक ही जैसे नंबर को स्टोर करना हो तो उसके लिए कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन जो है ना आप एलोकेट कर सकते हैं। कंटिग्यूअस मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि आपने अगर कोई एलिमेंट जो है ना सीरीज उसकी स्टोर करनी है तो उसके लिए आप अरे जो है ना वो डिक्लेयर करा सकते हैं। जावा अरे इज़ एन ऑब्जेक्ट द कंटेन एलिमेंट ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, यानी कि जावा के अंदर जो अरे होती है ना उसके अंदर आप सिमिलर डाटा टाइप के एलिमेंट को जो है ना वो स्टोर करा सकते हैं या कंटेन करती है। इट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर वेयर वी स्टोर सिमिलर एलिमेंट। We can store only fixed set of element in a Java array. Array in Java is index based, यानी कि array के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर कराएंगे उसको हम इंडेक्स बेस करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द array is stored at 0 index and the last element of array is stored at length -1। अगर आपने 5 नंबर की array ली है तो पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा और आखिरी एलिमेंट जो है ना वो 4 इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगा। व्यूअर्स, अरे में और वेरिएबल में फ़र्क ये होता है कि वेरिएबल के अंदर एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर कराते हैं, जबकि अरे के अंदर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट एक ही डाटा टाइप की। अगर आपने किसी एक मखसूस डाटा टाइप की अरे ली है तो उसी डाटा टाइप के वेरिएबल आप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन, इट मेक द कोड ऑप्टिमाइज्ड, वी कैन रिट्रीव ओवर सॉर्ट द डाटा ईजीली, यानी कि इसके अंदर आप डाटा जो है ना रिट्रीव कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस, आप डाटे को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन गेट एनी डाटा लोकेटेड एट एनी इंडेक्स पोजीशन, यानी कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट बेशक वो इंडेक्स नंबर 20 पे पड़ा हुआ है उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद 20 के बाद अगर 50 वाले को डाटा को एक्सेस करना है तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब अरे का जो डिसएडवांटेज है, साइज़ का जो लिमिटेशन है ना ये प्रॉब्लम होती है। वी कैन स्टोर ओनली फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट इन द अरे, it does not grow the size at runtime. To solve this problem, collection framework is used in Java. तो अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए जावा के अंदर एक समझे मेथड होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क का, उसको हम बाद में स्टडी इंशाल्लाह करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर टाइप अरे की बात की जाए तो दो तरह की अरे होती है, एक होती है सिंगल डिमेंशन अरे और एक होती है मल्टी डिमेंशन अरे होती है। अब अरे को डिक्लेयर करने का तरीकाकार होता है कि आप डाटा टाइप उसके बाद ब्रेस करली ब्रैकेट और अरे या यूज़ कर सकते हैं, या आप डाटा टाइप ब्रेसेस और अरे का नाम जो है ना वो लिख सकते हैं। इसी तरह डाटा टाइप अरे का नेम और उसके बाद ब्रेसेस करली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंशन ऑफ एन अरे इन जावा, अगर आप इंस्टेंशन ऑफ करनी है तो उसके लिए आएगा डाटा टाइप, उसके बाद अरे वेरिएबल समझ लें कि नेम आ जाएगा, अरे के वेरिएबल का नेम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद इक्वल टू न्यू का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद डाटा टाइप और उसके बाद उसकी साइज़ हम मेंशन कर देंगे, जैसे इंट ए करली ब्रैकेट उसके बाद इक्वल टू न्यू इंट 3, यानी कि इसके अंदर हमने एक अरे ली है जिसका नाम ए है और उसकी लेंथ जो है ना हमारे पास कितनी है वो 3 है। तो व्यूअर्स, इसको अगर हम यहाँ पर अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं अरे एक लेता हूँ, मैं कहता हूँ इंट ए डबल आर उसके बाद इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। तो ये इसका मतलब है कि मैंने एक 5 नंबर की अरे जो है ना वो यहाँ पे डिक्लेयर कर ली है। अब इसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर कराएंगे व्यूअर्स, तो वो जैसे है जी, मेरे पास ए डबल आर 0 इंडेक्स के ऊपर जो है ना मैं कहता हूँ जी मेरे पास 10 एलिमेंट, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि जैसे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जी ए डबल आर उसके बाद 1 यहाँ पे इक्वल टू ये आ जाएगा, उसके बाद इक्वल टू मैं कहता हूँ जी 11 है, और टाइप मिसमैच हो रही है।
ये। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। इसी तरह मैं कहता हूँ AR2 के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करता हूँ 12 आ जाएगी। इसी तरह ARR जो इसका इंडेक्स 3 है उसके अंदर मैं कहता हूँ जी मेरे पास 32 वैल्यू है। ARR इंडेक्स 4 के ऊपर जो मेरे पास वैल्यू है वो आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब व्यूअर्स मैंने आपको पहले बताया था कि अरे का जो साइज़ है ना वो समझ लें कि होता है, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ 5 साइज़ है, तो पहला एलिमेंट इसका हमेशा स्टोर होगा AR0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद उसका जो समझ लें कि आप कह सकते हैं दूसरा वैल्यू जो है ना वो 1 यानी कि पे स्टोर हो जाएगी, इंडेक्स 1 पे स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह तीसरी वैल्यू इंडेक्स 2 पे स्टोर हो जाएगी, चौथी वैल्यू इंडेक्स 3 पे हो जाएगी। इसी तरह पांचवी वैल्यू जो है ना AR4 पे स्टोर हो जाएगी, क्योंकि अरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एंड जो है ना उसकी 1 लेंथ कम से उसके एंड हो जाता है। अगर व्यूअर्स इन वैल्यू को मैंने अगर शो कराना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंट आई के नाम से, और मैं यहाँ पे एक लूप लेता हूँ फॉर i इज़ इक्वल टू 0 है, i इज़ लेस दैन 5 है, i प्लस प्लस। तो व्यूअर्स ये लूप जो है ना ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे अगर उसके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो मैं यहाँ पे अगर उन एलिमेंट को शो करना चाहता हूँ तो AR इंडेक्स i को मैं इसमें से पास कर दूँगा। तो ये एलिमेंट जो है ना आपके सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे प्रिंट ln यूज़ कर लेंगे तो ये समझ लें कि 1 बाय 1 करके शो हो जाएंगे। देखें ये पहला एलिमेंट आ गया, उसके बाद दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट आपका शो हो रहा है। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि आपने अरे को कैसे डिक्लेयर कैसे करते हैं और अरे के अंदर वैल्यू जो है ना उसको आप स्टोर कैसे करवाते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप कहते हैं कि मैंने ये नहीं कि ये मैंने एक अरे ली हुई है और उसके अंदर मैंने जो वैल्यू जो है ना उनको मैं समझ लें कि इनिशियलाइज़ कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर आपको यानी कि आप उसकी वैल्यू को ना उसी वक्त जो है ना इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक अरे लेता हूँ, मैं उसका नाम देता हूँ ARR और उसकी मैं लेंथ जो है ना यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं उसको वैल्यू जो है ना वो कोई इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें 4 है, 5 है, 2 है, 8 है और उसके बाद 9 है। बंद कर देता हूँ और आई को यहाँ पे कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स सॉरी इसको यहाँ पे ये आ जाए, इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें वैल्यू सॉरी क्योंकि हमारे पास जो 4 वैल्यू है ये हमारी 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, 6 जो है ना हमारा 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जो 2 है हमारा 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 8 जो है ना 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। इसी तरह 8 जो है ना इसकी जगह मैं 10 करता हूँ, ये मेरा 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह आप इन वैल्यू को जो है ना वो शो करवा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपने कुछ और वैल्यू देनी है यहाँ पे तो वो भी वैल्यू दे सकते हैं, उनको आप वहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।